सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो संध्या का समय हो गया है और संध्या की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को थोड़ी बहुत भूख लग गई है। तो अभी हम, जैसा कि हमने कल बताई थी कि हम पाठ का अध्ययन शाम के वक्त करते हैं, तो आगे की बात तो पिछले अध्याय में हम जितना कुछ पढ़े थे और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोनों कन्हैया, कितनी प्यारी सी मुस्कान इनकी, और ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मैं श्रीमद् भागवतम गीता यथार्थ स्वरूप पुस्तक निकाल ली हूँ और अब इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम ले करके अध्याय में आगे बढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भूमिका क्या है। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करती हूँ। श्रीमती राधा रानी की और श्री कृष्ण की परम सखी थी श्री ललिता और श्री विशाखा। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक क्रांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है, और आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णवों भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री कृष्ण जी का महामंत्र है। भगवत गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का स्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। निसंदेह भागवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकन महिला ने मुझसे श्रीमद् भागवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भागवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिकी ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथार्थ रूप के मर्म
का स्पर्श किए बिना ही अपने मतों को व्यक्त किया है। श्रीमद् भागवत गीता का मर्म श्रीमद् भागवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के वक्ता स्वयं श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पे भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निबार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जी के कलयुग के अवतार हैं, तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भागवत गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए हैं। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। अतएव भागवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है, हमें भागवत गीता को वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, तो आज का अध्याय यहीं तक। फिर कल जब हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए, मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।